नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है इस पे, लेकिन प्रस्ताव लाया क्यों गया? समझ से परे की बात है। जो कुछ मैंने आज सुबह से सुना, सच में बिल्कुल समझ से परे की बात है कि सदन में इसे क्यों लाया गया। लेकिन चलो अच्छा ही हुआ, इसको लेकर के आए हैं तो सदन में कम से कम अच्छा से धुलाई भी हो गई है। अभी कहने सुनने के लिए वक़्त भी काफ़ी है, 2 दिन और हैं और विपक्षी चेहरे जो आमादा थे कि नहीं, अविश्वास प्रस्ताव तो लाया ही जाए, ठीक है। लेकिन जब जन अपना उनका संख्या बल नहीं है, उनमें दम नहीं है, बस में भी कुछ नहीं है, कहने को भी कुछ नहीं है, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों? समझिए, क्या चाल है, क्या हुआ आज पूरा दिन सदन में। और देखिए ये होना भी था, जिस तरीके से आज सदन की शुरुआत हुई, देख कर के ऐसा लगा कि ये 2024 लोकसभा चुनाव का एक तरह से सेमीफाइनल है। फाइनल पे भी आपसे मैं बात करती हूँ। पहले आप ज़रा ये वीडियो देख लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी ने इसकी आशंका पहले ही व्यक्त कर दी थी मेरे चैनल पे। सरकार को के गिरने का कोई खतरा ही नहीं है। ऐसे जी, में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के क्यों आ रहे हैं? जी। 2018 में भी ये लोग एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, बल्कि तब टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को इन्होंने आगे कर दिया था हुँ, हुँ। और मोदी सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। उस पर घंटों बहस चली और हुँ, जब हुँ। जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी खड़े हुए तो उसके बाद हुँ, ये हुँ। बगलें झांकते हुए दिखाई दिए। जी, सीन तो लगभग ऐसा ही रहने वाला है अब 2023 में भी, जी। जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और ये हर दल के नेता को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से समय अलॉट किया जाता है पार्लियामेंट में, तो ये अपनी अपनी बात रखेंगे जो इनको रखना है और जो सोच करके ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं हुँ, उसको हुँ। जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। हुँ, मेन हुँ, हुँ। मकसद तो ये दिखाई दे रहा है अविश्वास प्रस्ताव का, क्योंकि ये तो उनको भी पता है कि सरकार गिरने वाली नहीं है। जी। मेन मकसद ये दिखाई दे रहा है कि साहब अभी 3-4 राज्यों में तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हुँ, जिनमें हुँ। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आगे और देखें तो तेलंगाना वगैरह है, मिजोरम में भी होते हैं। तो 4-5 राज्यों में चुनाव हैं और फिर इसी क्रम में अब लोकसभा चुनाव में भी बहुत समय बचा नहीं है, 7-8 वेरी ऑब्वियस। महीने ही बचे हुए हैं। हुँ, तो ये हुँ। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट में ये अपना भाषणबाजी करें, ताकि मोदी सरकार के खिलाफ जो फ्रेम करने हैं आरोप इनको, उसको ये लोग पब्लिक के सामने ले आएँ। जानते हैं कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, वहीं चर्चा होनी है, बहस होनी है, उसका लाइव प्रसारण होता है, देश-विदेश में वो देखा जाता है। हुँ, हुँ। इसके अलावा जो इन्होंने बहाना बनाया है अविश्वास प्रस्ताव लाने का, वो चाहे कांग्रेस के नेता की तरफ से बयान आया हो या अखिलेश यादव की या नीतीश कुमार की, इनका कहना हुँ, है कि साहब प्रधानमंत्री को सदन में हम बोलने के लिए विवश करना चाहते थे, इसलिए जी। ये अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आया गया है। तो दोस्तों, आप देखिए, आज जैसा कि ओमकार चौधरी जी ने कहा है, ठीक वैसा ही हुआ ना। और आज इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ। गौरव गोगोई, उन पे काफ़ी बवाल हुआ। अच्छा, ऐसा बहुत कम होता है, जिस तरीके से आज आज यानी कि 8 अगस्त मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही एकदम से माहौल जो है अजीबो-गरीब हो गया। जैसे ही सदन में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए उठते हैं, इस पे ऐतराज़ होना शुरू हो गया।
ज़ाहिर-सी बात है, बड़े दिन से शोर मचा रहे थे कि राहुल गांधी की सांसदी रिस्टोर की जाए। अब अगर वो मोदी को सुनना चाहते हैं, तो उन्हें भी सदन में सब सुनने के लिए तैयार थे, क्योंकि राहुल गांधी को अनकट सुनना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। खैर, गोगोई ने अपनी बात कही और तमाम सारी बातें उन्होंने कही कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ब्ला ब्ला, मतलब राहुल गांधी का भाषण सुनना चाहते थे लोग, लेकिन उनको सामने पड़ जाते हैं गौरव गोगोई। उन्होंने प्रस्ताव पेश किया और ओपनिंग जो उनका नोट था, उन्हीं की तरफ से था। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन वही बात ना कि चौबे चले थे छब्बे बनने और लौटे दुबे बन के। तो हंगामे के बाद जब निशिकांत दुबे ने अपना भाषण शुरू किया, तो सीधे उन्होंने एक बार फिर से राहुल को निशाने पे लिया और जिन लोगों ने उनको बोलते हुए सुना है ना, क्या मज़ेदार उन्होंने बम्बारमेंट की। और देखिए, उन्होंने राहुल गांधी को एकदम आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गए ही कब थे? राहुल जी जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए ज़रिए आए हैं, उसने अभी फैसला नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। ये अभी कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। क्यों माफ़ी मांगेंगे भाई? माफ़ी तो बड़े लोग मांगते ही नहीं हैं। मोदी की जात तो छोटी है, नीच जात है, ओबीसी है। ओबीसी से राहुल गांधी क्यों माफ़ी मांगेंगे? बड़े आदमी हैं और कहते हैं कि सावरकर नहीं हूं मैं। तो इस पे जो है उन्होंने ज़बरदस्त वार किया कि आप सावरकर हो भी नहीं सकते, किसी भी ज़िंदगी में नहीं हो सकते, क्योंकि राहुल गांधी अभी तक पप्पूपन की बातों से बाज नहीं आते हैं। इसीलिए उनको सब सदन में सुनना चाहते थे कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव पे इतना शोर मचाया जा रहा था कि लाइए लाइए, चलिए ठीक है, टेबल हो गया, अब चर्चा हो रही है तो अब कुछ बोल के दिखाते, लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। और जिन सावरकर की वो बात कर रहे हैं, वो राहुल गांधी हो सकते हैं क्या? सावरकर ने 28 साल जेल में गुजारे हैं। इज दिस पॉसिबल फॉर राहुल गांधी? क्योंकि वो तो राज परिवार से आते हैं। एक और बात, चूंकि जिस दिन मानसून सत्र की शुरुआत होनी थी, द वेरी फर्स्ट डे, सदन शुरू होने से पहले ही सुबह सुबह एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी गई, फ्लोट हो रही थी, उसमें विपक्ष क्यों शोर मचा रहा था कि एक महिला की इज्जत तार-तार हो गई। इसको लेकर के कई लोगों ने आज अच्छे-अच्छे से कुछ पुराने किस्से याद किए। इसी तरीके से रिजिजू ने भी सदन में आज एक पुराना किस्सा सुनाया और उन्होंने कहा कि टीएमसी के जितने मेंबर यहाँ हाउस में बैठे हुए हैं, उनको उन्होंने याद दिलाया और उस समय टीएमसी ममता बनर्जी अकेली जीत करके आई थी। ममता ने अपनी कुछ बात रखने के लिए एक छोटा-सा अर्जी कागज़ पे लिख कर के दी, एक स्लिप कह सकते हैं आप उसको, स्लिप लिख कर के स्पीकर को भेजी और बोलने की कोशिश भी की। लेकिन यहाँ पर जो उस समय लेफ्ट फ्रंट वाले लोग थे, उन्होंने ममता को बोलने नहीं दिया, मतलब फिज़िकली उनको पुश किया। और ये बात रिजिजू को आज तक याद थी, वो सीन याद था, किस तरीके से पूरा वाम दल उन पर फिज़िकली टूट पड़ा था। और एक बीजेपी की पार्टी थी, जब उस समय उनकी संख्या बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने कूद करके उन्हें रोका, बचाया। इस तरह लोक सभा में संख्या बल पर एक महिला सांसद पे अटैक नहीं किए जा सकते। आज मैं समझती हूँ कि ममता बनर्जी शायद हो सकता है वो इस बात को भूल गई हों, क्योंकि इसीलिए उनका व्यवहार, उनकी भाषा सब कुछ बदल गया है। और फाइनली रिजिजू ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने ये जो अविश्वास प्रस्ताव गिराने के बहाने
ये जो घेरने की कोशिश की है ना, इसमें वो लोग खुद ही घिर गए हैं। इतने सारे एग्ज़ाम्पल हैं उनके पास, यानी कि सत्ता पक्ष के पास इतने सारे एग्ज़ाम्पल हैं कि वो अपनी बात भूल जाएँगे करनी, कि उनका पास्ट क्या रहा है, आज वो इस बात पे बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, मुझे बड़ी हँसी भी आई, मुझे बड़ी दया भी आई। आज सदन में अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल भी बोली, किस पर? महिला सुरक्षा को लेकर के उन्होंने बोला। उन्होंने क्या बोला ये भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले मैं ये बता दूँ कि अखिलेश यादव के पिता और डिम्पल के ससुर मुलायम सिंह यादव, मुझे अनायास ही उनकी बात वो याद आ गई। उन्होंने ये कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। अब लड़कों से गलती हो जाती है, इसके आप इसको दूर तक सोच के देखिए, तो शायद ये अविश्वास प्रस्ताव पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ख़ैर, जो डिम्पल ने कहा, मैं आपको बताती हूँ। डिम्पल ने कहा कि महिलाओं पर उत्पीड़न की चर्चा में उत्तर प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। उन्होंने एनसीआरबी को कोट किया कि यूपी में हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। डबल इंजन की सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है। वाह जी वाह! अच्छा, शायद से मेबी अब डिम्पल को नहीं पता होगा कि उनके ससुर ने ऐसी घटनाओं पे क्या कहा था। उस समय भी किसी महिला की इज़्ज़त तार-तार हुई थी, जब उन्होंने ये कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जाने दीजिए, लड़के ऐसे ही करते हैं। तो आज डिम्पल ये बात कर रही हैं कि यूपी में हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, और उन्होंने इसमें मणिपुर की घटना को भी जोड़ दिया कि ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये बेहद संवेदनशील घटना है। अरे! कौन कह रहा है कि ये घटना मामूली नहीं है? डे 1 पे ही पीएम मोदी ने इस पे बात की थी। देश के सामने आकर के बात की थी उन्होंने। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान ले चुका है। अब इन्हें कोई समझाए कि इनके खानदान में क्या परंपरा रही है। इनके ससुर की वजह से ही मायावती को किस शर्मनाक हादसे से गुज़रना पड़ा था। आज भी उस गेस्ट हाउस को याद करके मायावती की आँखों में आँसू आ जाते हैं। मायावती जो चाहे करती हों, लेकिन एक औरत होने के नाते जो उनके साथ गेस्ट हाउस हादसे में हुआ, वो कोई भुलाएगा नहीं। मुलायम सिंह के परिवार को तो कभी महिला सुरक्षा की बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका नज़रिया जो महिलाओं के प्रति है, वो मैंने आपसे बताया कि उनका ये कहना है कि लड़कों से गलती हो जाती है। अब जो आगे होने वाला है, उस पे भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। आज पूरा दिन चर्चा हुई। हम सब लोग देख रहे थे क्या हो रहा है, और एक बात समझ लीजिए कि भाजपा यानी कि एनडीए सरकार के पास लोकसभा में 330 से ज़्यादा सांसदों का समर्थन है। ये सब आपको मैंने सुनवाया था। अ, वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी ने ये वाली बात आपको बताई थी। 330 से ज़्यादा सांसदों का समर्थन है। फिलहाल भाजपा के 300 लोकसभा सांसद हैं, और इसके साथ ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने भी अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला कर लिया है। लोकसभा में बीजेड के 12 और वाईएसआर के 22 सांसद हैं। तो आप समझ लीजिए कि संख्या बल में कौन मजबूत है, कौन पहाड़ की तरह आगे खड़ा हो जाएगा विपक्ष के सामने। और विपक्षी खेमे यानी कि डॉट 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 जो कंपनी है, इसके पास लोकसभा में कितने सांसद हैं? 142, यानी कि 142। संख्या बल के हिसाब से निचले सदन में विपक्ष की तुलना में सत्ता पक्ष काफ़ी मजबूत है। अच्छा, अब मैं आती हूँ फाइनल मैच पे। तो मोदी दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं। इससे पहले भी वो कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा?
इससे मतलब आप ये देखिए कि ये वक़्त वो है जब विपक्ष को खुद को मज़बूत करना चाहिए, लेकिन वो कहाँ फँसे हुए हैं? अविश्वास प्रस्ताव पे पहले तो वो अपना उस पे स्टडी करके आते हैं, घंटों वक़्त ज़ाया करते हैं, मतलब अपना वक़्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं, देश का वक़्त भी ज़ाया कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सदन की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, बहुत बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और सत्ता पक्ष की कमियाँ गिना रहे हैं बैठ कर के। इन्हें तो अपने आप को मज़बूत करने के लिए कुछ सोचना चाहिए कि हम क्या करें, क्या ना करें? क्योंकि अब ये जो इन्होंने सेमीफ़ाइनल रख लिया है ना, इसमें इनका बहुत सारा वक़्त बर्बाद होने वाला है। तो फाइनल क्या होगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और ये अभी चलेगा 2 दिन और। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, एक बात, ये वीडियो पूरा आपने देखा, मैं चाहूँगी कि आप इस पे अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूँ कि जो मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, आपको वो पसंद भी आते हैं या नहीं। और वैसे भी जो विपक्ष कर रहा है सदन में, टाइम वेस्ट कर रहा है और विपक्ष ने आज तक महिलाओं की किस तरीके से इज़्ज़त की है, मुलायम सिंह की बात मैंने आपको बताई, तमाम सारे आपको मैंने एग्ज़ाम्पल बताए, रिज़्यूम बताया कि किस तरीके से ममता बनर्जी के साथ लोगों ने धक्का-मुक्की की थी, जब वो अपनी बात कहना चाह रही थी। तो ये वो चेहरे हैं जो औरतों की इज़्ज़त करना जानते ही नहीं हैं आज। आज इन्हें मौका मिल गया। इनकी असली तकलीफ़ ये है, मेरी बात फिर लंबी हो जाएगी। असली इनकी तकलीफ़ ये है कि ये अपना जो अभी इनका डॉट, डॉट, डॉट कंपनी बनी है ना, ये उसको दिखाना चाह रहे हैं और इन्हें ये पता नहीं है कि उसको दिखाने के चक्कर में इनकी पोल पट्टी खुल रही है। किस तरीके से? एक तो इनका ज्ञान पता चल रहा है कि इनका ज्ञान का जो दायरा है वो कितना बड़ा है। दूसरा दूसरा ये पता चल रहा है कि वो ये कितने मज़बूत हैं। कह तो ये शुरुआत में ही चुके हैं कि संख्या बल में ये कुछ नहीं है। तो फिर? तो फिर ये क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या इसलिए कि मोदी को घेर सकें? और 101% मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन मोदी बोलेंगे सदन में, उस दिन अभी तो देखिए अमित शाह हो रहे हैं, जिसे मौका मिल रहा है। आज मैंने देखा निशिकांत दुबे को, उन्होंने भी इनके बड़े पुराने जो किस्से थे सब खोद-खोद के इन्हें बताए। तो ये धोना नहीं है तो और क्या है? और जिस दिन मोदी आएँगे, उस दिन आप देखिए कैसे इनकी बोलती बंद होगी। इंतज़ार करिए, ज़्यादा समय नहीं है, चूँकि इन्होंने एक पंगा ले लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो अब ये भुगतें, इनका काम है, अपनी तैयारी करके आएँ। तो फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।